परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन में वैदिक संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठापित करने हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव क्रांति पतंजलि गुरुकुलम आवासीय शिक्षण संस्थान में कक्षा 5 सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश के लिए 7 से 14 अप्रैल तक पतंजलि योग पीठ फेज 2 हरिद्वार में विद्यार्थी संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक छात्र छात्राएं विद्यार्थी संस्कार शिविर में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रवेश के लिए अहर्ताएं विद्यार्थी की आयु 1 अप्रैल 2019 को 9 से 11 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शिविर में प्रतिभागी बनने हेतु छात्र छात्रा के 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा आधार कार्ड की छाया प्रति तथा माता पिता अपना आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र साथ अवश्य लेकर आएं। प्रवेश हेतु अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जो युवक युवतियां आजीवन ब्रह्मचारी रहकर अपना पूरा जीवन देश, धर्म व संस्कृति एवं मानवता की सेवा तथा भगवान के लिए अर्पित करना चाहते हैं और अपने महान पूर्वज ऋषि मुनियों के वैदिक ऋषि ज्ञान परंपरा में शिक्षित दीक्षित होकर पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार करना चाहते हैं तथा श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में तथा अन्य प्रामाणिक आचार्य गणों के सानिध्य में व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं वेद वेदांगों की शिक्षा दीक्षा पाकर स्वयं ऋषियों की तरह पूर्ण प्रज्ञावान एवं महान बनना चाहते हैं, वो पतंजलि के वैदिक गुरुकुलम एवं वैदिक कन्या गुरुकुलम में प्रवेश ले सकते हैं। वैदिक गुरुकुलम व वैदिक कन्या गुरुकुलम में प्रवेश हेतु रामनवमी के पावन अवसर पर दिनांक 7 से 14 अप्रैल 2019 तक होने वाले शिविर में आप सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश हेतु आप अपने साथ सभी शैक्षणिक प्रपत्र एवं 3 पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लाएं। शैक्षिक योग्यता 10वीं व 12वीं पास तथा स्नातक व परास्नातक। यदि आप अपनी संतानों को ऋषियों जैसा बनाना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार। संपर्क सूत्र 09557 531234 0897901 0504 89548 90269। ईमेल info@vedicgurukulam.org। महर्षि दयानंद सरस्वती एक मंत्र उनको सर्वाधिक प्रिय था। यद्यपि वेदों का हिंदी में भाष्य करने वाले पहले महापुरुष थे वर्तमान युग में, पहले संस्कृत में और फिर उसका हिंदी में भाष्य किया। किस आम आदमी को अपनी भाषा में, जैसे वाल्मीकि रामायण संस्कृत में थी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने लोक भाषा में भगवान के चरित्र को रखा, ऐसे ही वेद जो अपौरुषेय है भगवान की वाणी है, उसमें उनको एक मंत्र सर्वाधिक प्रिय था, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। ये जीवन का मंत्र है। एक उपासना का मंत्र होता है, मैं गायत्री मंत्र बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं और ओंकार आदि का जप करते हैं। हमारा जीवन उन्नत कैसे बनेगा? एक एक अशुभ से, एक एक दुर्बलता से, पराधीनता से, कमजोरी से जब हम उभरते जाएंगे तब हमारा जीवन पावन बनेगा। हमारे आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, जहाँ पर भी हमको लगे कि यहाँ कोई कमी है, बस उससे उभरते जाएं और शुभ की तरफ हमारे कदम बढ़ते जाएं तो हमारा जीवन पावन हो जाता है। मैं महर्षि दयानंद की ही तपस्थली गुरु विरजानंद के पास आकर के उन्होंने यही मथुरा में व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और गुरु विरजानंदी और पीछे उनके सन्यास के गुरु पूर्णानंद जी आदि सब दशनाम परंपरा के ही सन्यासी रहे। इसलिए महर्षि दयानंद जो हमारी सनातन वैदिक संस्कृति है उसी के एक बहुत बड़े पुरोधा, एक बहुत बड़े योगी महापुरुष हुए। उन महापुरुष की तपस्थली पर
गुरुकुल का संचालन करते हुए उन्हीं की पावनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हमारे पूज्य आचार्य स्वदेश जी, जो मेरे साथ ही गुरुकुल में पढ़े हैं, हमसे आगे की कक्षा में थे, हमारे सीनियर रहे हैं। तो मैं एक बार उनका अभिनंदन करता हूं और वो अपने आशीषों से सबको अनुग्रहित करें। पूज्य आचार्य स्वदेश जी, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है उनका। आप ही के इस मथुरा और वृंदावन दोनों ही जगह हमारी गुरुकुलीय परंपरा का बहुत ही गौरव के साथ संचालन कर रहे हैं पूज्य आचार्य स्वदेश जी। हमारे सबके जीवन का एक लक्ष्य है, वो है कि हम दुखों से दूर हों। और दुख कब आते हैं? दुख तब आते हैं जब हमारे अंदर कमजोरी हो। परमात्मा को हम आनंद स्वरूप कहते हैं। वो आनंद स्वरूप क्यों है? क्योंकि बलवान है। जहाँ बल होगा वहाँ आनंद आएगा। हम भी अपने जीवन में बल इकट्ठा करें तो आनंद आएगा। यदि कहीं से भी हम कमज़ोर होंगे तो आनंद नहीं आता है। ये जो बंधन है, जो हमें दुख देते हैं, जिन्हें हम कर्म का बंधन कहते हैं, ये कमज़ोर को ही हमेशा दुख देते हैं। ये ध्यान रखना। एक छोटा सा धागा लो और चिड़िया के पंजे में बांध दो, वो बेचारी वहीं घूमती रहेगी, नहीं तोड़ सकती। उसके लिए वही बंधन बहुत बड़ा बंधन है। और उसी धागे को भैंस के पैर में बांध दो, उसके लिए वो कोई बंधन ही नहीं। तो जब जितना ज़्यादा बल होता है, बंधन उतना ही हमें परेशान नहीं करता, हमारे लिए बंधन नहीं होता। तो हमारे अपने जीवन का लक्ष्य है कि हम दुखों से दूर हों। और दुखों से दूर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बल इकट्ठा करना पड़ेगा। इसलिए हमारे आत्मबल का विस्तार हो, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और आत्मबल के विस्तार के लिए जो शिक्षा दी जाती है, उसी शिक्षा का नाम योग है। ऋषियों महर्षियों ने कहा है, केवल ज्ञान कभी फल नहीं दिया करता, फल हमेशा कर्म देता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग बताया, उसमें तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान बताया जाता। ये क्रिया योग है। क्यों? जब तक ज्ञान प्राप्त करोगे, क्रिया नहीं करोगे, फल मिलेगा नहीं। गीता के श्लोकों का कर्म में, बंधन में आदमी कैसे फंसता है और फंस करके अपना सर्वनाश कैसे कर लेता है, तो वहां पर श्लोक है। वहां पर वो कहते हैं कि बुरे कर्म का कभी भला परिणाम ना होगा, बुरे कर्म का कभी भला परिणाम ना होगा, और पापी जन के लिए कभी विश्राम ना होगा। आप पाप करेंगे, पाप आपको अंदर से अशांत कर देगा, शांत बैठने नहीं देगा। महर्षि ध्यान ने लिखा है कि उनसे किसी ने पूछा, महाराज जी, सारे पापों से बचने का कोई तरीका है? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जो एकमात्र घट घट में व्यापक परम ब्रह्म परमेश्वर है, उसके ऊपर पूरा विश्वास कर लेना ही पापों से बचने का उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं, एकमात्र ही उपाय। और निश्चित रूप से जब बुराइयों से बचोगे, पाप दूर होगा, तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका अपने पर अधिकार होगा। जो समय दिया है, मैं पूज्य स्वामी जी महाराज का, आप सबका हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो टूटे फूटे शब्द थे, वो मैंने आपके बीच में कहे हैं। आशा और विश्वास है आप उन्हें स्वीकार करेंगे, अपने जीवन का ओम शब्द। मन के ऊपर जितना नियंत्रण, अभी लास्ट में कह के गए ना, इसकी जितनी किरकिरी करोगे उतनी अच्छी। अच्छा देखो, चित्त भी एक शुद्ध चित्त होता है, एक अशुद्ध चित्त होता है। शुद्ध चित्त में सात्विकता होती है, जो अशुद्ध चित्त होता है उसमें ये जो इच्छाएं, संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते, काम एष क्रोध एष, ये सारी चीज़ें तो गड़बड़ करती हैं। तो हम अपने चित्त को निर्मल रखें। आइए मिलकर के एक प्रार्थना करते हुए थोड़ा सत्संग आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जी तनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी
भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। सब बोलो, आप तो भजन के लिए, सत्संग के लिए, कीर्तन के लिए, भक्ति के लिए तो आए हो यार। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो प्रभु, तुम करुणा के सागर हो। न जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए, प्रभु दर्शन की आस और प्यास विश्वास लिए हम इस साधना के पथ पर बढ़े जा रहे हैं। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो प्रभु, तुम करुणा के सागर हो। करुणा निधि से करुणा रस की, करुणा निधि से करुणा रस की, एक बूंद हमें एक बार मिले, एक बूंद हमें एक बार मिले। इस मार्ग पर चलते चलते, इस मार्ग पर चलते चलते, सदियां ही नहीं युग बीत गए, सदियां ही नहीं युग बीत गए। मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, हमको जो तुम्हारा द्वार मिले, हमको जो तुम्हारा द्वार मिले। प्रभु जी तनी सी दया कर दो, प्रभु जी तनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। माना मंदिर में दातार मिले, माना मंदिर में दातार मिले। ये जो जीवन है ना, ये अनादि है, प्रवाह से और अनंत है। न जाने किस किस जन्म में हमने क्या क्या नहीं पाया होगा, क्या क्या नहीं किया होगा। किसी जन्म में हम राजा महाराजा भी रहे होंगे, रानी भी रहे होंगे, इस दुनिया में बहुत अधिक बलवान धनवान ऐश्वर्यवान भी रहे होंगे। और जैसा कि प्रभात में भी आप महापुरुषों से सुन रहे थे, जो अदृष्ट सत्य हैं, पारमार्थिक सत्य हैं, उनमें जो हमारा विश्वास है, अस्ति नास्ति दुष्टम मति। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी भी महर्षि पाणिनि का उदाहरण दे करके कह रहे थे, उन पारमार्थिक सत्यों में, अदृष्ट सत्यों में, क्योंकि ये जो दृष्ट सत्य है, ये तो शायद इसका शतांश भी नहीं है।
ऐसे अलग अलग उपमाएं हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। माने ये जो सृष्टि की रचना है, इस दृष्टि के पीछे, इस मूर्त के पीछे, व्यक्त के पीछे, इस सगुण साकार के पीछे जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अमूर्त है, अदृष्ट है, वो तो इतना विराट है। जैसे हमारे शरीर की शक्ति बात है, दृष्ट है, लेकिन इससे भी जो ज्यादा शक्ति है वो हमारे मन की है, बुद्धि की है, और उससे भी जो अपरिमित शक्ति है वो हमारे आत्मा की है। इसलिए जिनमें शरीर बल होता है वो दुनिया में बड़े काम कर लेते हैं, लेकिन जिनका मनोबल, जिनका बुद्धि बल, जिनका आत्मबल, और अंततः वही हमारा ब्रह्म बल होता है, जिनका यप प्रबल होता है, फिर वो दुनिया में बड़े बड़े कार्यों का निष्पादन कर लेते हैं। हम सभी जितने भी जीव हैं, हम सब इस ब्रह्म की यात्रा पर ही आगे बढ़ रहे हैं। सभी सोचते हैं ये जो इतने बड़े बड़े महापुरुष आपकी आंखों के सामने हैं, और जिन भी हम अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं को देखते हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, और उन्होंने जैसा जिया, उनके चरणों के पीछे हम चलने में अपना गौरव अनुभव करते हैं। कि मैं बार बार कहता हूं ना, एक वाक्य हमेशा बोला करता हूं, जरा अभी भी आपको सम्मिलित कर लेता हूं इस संवाद में, हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वजों, सीधी सी बात। क्योंकि कई बार हम शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्रों में इतने गंभीर तथ्य और सत्य होते हैं, इतना गहरा उसमें तत्व होता है कि कई बार उसको हम समग्रता से नहीं समझ पाते। जब हम ज्ञान के ऊपर विमर्श करते हैं, भक्ति के ऊपर विमर्श करते हैं, कर्म के ऊपर विमर्श करते हैं, जब हम परिवार धर्म के ऊपर, समाज धर्म के ऊपर, राष्ट्र धर्म के ऊपर, जब हम अपने अध्यात्म धर्म के ऊपर, अपने स्वधर्म के ऊपर विमर्श करते हैं, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पहलू आते हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों छोटे छोटे घटकों को मिलकर के जीवन बनता है। अब उसमें यदि जरा सा भी एक पक्ष छूट जाए, तो आज मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको कहूं कि एक आदमी बहुत मजबूत दिख रहा है, उसका ब्रेन का टेस्ट करो एकदम नॉर्मल, हार्ट का, किडनी का, लीवर का, ब्लड का, बोन्स का, सारे टेस्ट एकदम 100% एब्सोल्युटली राइट है, परफेक्ट है, लेकिन उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ गई। किसकी डेफिशिएंसी आई? विटामिन डी या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ गई, और जो कि बहुत माइक्रो लेवल पर होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, पूरे शरीर में ग्रामों की मात्रा में होता है। उसकी डेफिशिएंसी आ गई और शरीर में अर्थराइटिस हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, लगातार विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी रही तो कैंसर हो गया। जो शरीर बहुत बलवान है, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब कुछ बहुत ठीक है, बहुत विद्वान भी है, बहुत चरित्रवान भी है, बहुत पुण्यशील भी है, लेकिन एक छोटी सी डेफिशिएंसी से शरीर में कैंसर हो गया और पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया। हमारे जीवन में ऐसी छोटी छोटी डेफिशिएंसीज होती है, उससे परिवार में कलह रहता है। पति पत्नी बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, खेती, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन एक दो बातें ऐसी हैं, उनके कारण से घर नर्क बन जाता है। और वो बात कैसी है? बोलने की आदत ठीक नहीं है। अब मैं छोटी छोटी बातों पर ही संकेत कर रहा हूं। क्या बोलने की, जोर से बोलो, आदत, अभ्यास, संस्कार। जो हम बार बार बोलते हैं वो बोलने की आदत, स्वभाव, संस्कार। जो हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, जीते हैं, वही हमारा स्वभाव, वही हमारा संस्कार, वही हमारी आदत, वही हमारा आचरण, वही हमारा जीवन का बहुत गहरा घटक हिस्सा बन जाता है। और यदि वो गलत हो तो बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। कुछ लोग को बहुत जोर से बोलने की आदत होती है, बहुत आराम से भी बात को कहा जा सकता है, बहुत जोर से बोलेंगे। और इसी बात के ऊपर महाराज मैंने बहुत घरों में तलाक होता देखा है कि मुझे ये जोर से बोलना पसंद नहीं है। वो पति बोलता है इसमें तेरे को क्या आपत्ति है, और महाराज जोर से बोलने की आदत के कारण से घर टूट जाते हैं, खाली जोर से बोलने की आदत, ऊंची आवाज में बोलने की। इसलिए
माता पिता गुरु परस्पर जिनसे प्रेम करते हैं उनसे ऊंची आवाज में नहीं बात की जाती, बात छोटी सी है। लेकिन ये संस्कार, ये जो संस्कार शब्द है, ठीक है, गर्भाधान पुंसवंशी मनतोन्नयन जात कर्म नामकरण अन्नप्राशन कर्म भेद चूड़ा कर्म यज्ञोपवीत वेदारंभादि, ये संस्कार हैं। लेकिन ये छोटे छोटे संस्कार, कैसे बोलना है, कठोर बोलना वाणी का बहुत बड़ा दोष कहा हमारे शास्त्रों में। कठोर भाषण, मिथ्या भाषण, झूठ बोलना और चुगली, ये 3 वाणी के बड़े दोष हैं। कितने दोष बताए वाणी के, जरा बोलियो। क्या क्या? कठोर बोलना, मिथ्या बोलना और चुगली करना। इसमें से आप तो कोई नहीं करते ना? हैं? क्या बात है, हंस के टाल दिया आपने। कठोर बोलना, इसको हमारे यहां पर आसुरी संपद का क्रोध पारुष्यमेव। कठोर बोलना इसको पाप का है, अधर्म का है, ये असुरों का आचरण कहा है इसको। तो आज से एक बात यही सीख जाओ, इसको संस्कार कहो, इसको सत्संग कहो, इसको सद्ज्ञान कहो, इसको सदाचार कहो, कि हमको कठोर बोलना नहीं है। मैंने जिस माता पिता से जन्म लिया, आज तक उनके सामने एक बार भी कठोर भाषण नहीं किया, और अभी भी आ जाते हैं, कभी भी आ गए तो उनको भी प्रणाम किया, लेकिन कभी कठोर भाषण नहीं किया। जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया उनसे कभी कठोर भाषण और ऊंचे आवाज में बात नहीं की। छोटी छोटी बात बता रहा हूं आपसे। ये जितने महापुरुष आपके सामने बैठे, इन्होंने कोई बड़े काम नहीं किए हैं, इन्होंने छोटे छोटे कामों को ही बहुत अच्छे से किया है, इसलिए बड़े बन गए। छोटी छोटी बातें। पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। अब ये पूज्य हमारे राजेंद्र दास जी महाराज जी हैं, कितने प्यार से मैं सैकड़ों महापुरुषों को, साधु सन्यासियों को जानता हूँ, मानता हूँ, उनका आशीष पाता हूँ। इस समय हमारे सन्यासियों में यदि 10-15, ज़्यादा संख्या बोल रहा हूँ वैसे तो, 10-15 ऐसे सन्यासी जो बहुत विवेकी हैं, जो सच में शास्त्रों के प्रामाणिक विद्वान हैं, और ज्ञान में प्रामाणिकता, भाव में प्रामाणिकता और कर्म में प्रामाणिकता है, तो ऐसे हमारे महापुरुष स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। ज्ञान में भी प्रामाणिकता होनी चाहिए, भ्रांत ज्ञान नहीं होना चाहिए। हमारे भावों में, संवेदनाओं में, हमारे प्रेम करुणा वात्सल्य, हमारे जो जितने भी संवेदनाएं, उनमें भी प्रामाणिकता होनी चाहिए। हमारे कर्म में, हमारे आचरण में भी प्रामाणिकता होनी चाहिए। यही, इसी को संस्कार कहते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माताओं, आपका ये बड़ा उत्तरदायित्व है। वैसे तो आपका भी है। बाप होना खाली इसलिए नहीं होता है कि आपने बच्चे पैदा कर दिए और उनके लिए मकान बना दिए, संपत्ति दे दी। संपत्ति देने वाला बाप नहीं होता है, वो तो कोई व्यापारी भी हो सकता है। संस्कार देने वाला पिता होता है, और वो आचरण से दिए जाते हैं। संपत्ति तो विपत्ति भी ला सकती है, लेकिन संस्कार वो सारी विपत्तियों से बाहर निकलने का साहस देते हैं आपको। खैर, माता पिता के लिए कह रहा था, जो गर्भ में संतान पल रही है, उस समय मां जैसे सोचती है वैसे तो उससे पहले का भी असर होता है। ये शरीर क्या है? ये तो माता पिता के जो बीज हैं, स्त्री बीज पुरुष बीज, उसको अंग्रेजी में स्पर्म ओम बोलते हैं, दोनों ओवरी में जाकर के मिल जाते हैं। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल बनते हैं। उनसे फिर 32 और फिर 3 लेयर बनती हैं, इंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, और उनसे फिर पूरा रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, जो पूरा सिस्टम बोलते हैं, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के जो पूरा सिस्टम क्या है, ये 2 बीजों का परिणाम है। जैसे माता पिता का स्ट्रक्चर होता है, जैसे माता पिता का स्ट्रक्चर होता है, उनके बाल कैसे हैं, आगे से उड़े हुए हैं कि पीछे से उड़े हुए हैं, कि कैसे उनके बाल घुंघराले हैं कि काले हैं कि सफेद हैं, किस उम्र में सफेद हुए, कब झड़े कब गिरे,
माता पिता से ही बाल है, माता पिता से ही चेहरा मोहरा है, माता पिता से ही तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर है। हमारा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर दोनों माता पिता के बीजों से है। जिस दिन माता पिता का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा, संतानें अच्छी पैदा होने शुरू हो जाएंगी धरती के ऊपर। देखो, सन्यासी होना बहुत बड़ी बात है। ये तो जन्म जन्मांतरों के कोई पुण्य से होता है, लेकिन गृहस्थ होना भी बहुत बड़ी बात है। अब सच्चे अर्थों में एक पिता बने। अब धनवान है, कम धनवान है, ज्यादा धनवान है, ऐश्वर्य कम ज्यादा है, कोई बड़ी बात नहीं। संस्कार सबके महान हो सकते हैं। कम ज्यादा विद्वान हो सकते हैं, बलवान धनवान हो सकते हैं, लेकिन धर्मात्मा सब बराबर के हो सकते हैं। और ऐसे कोख से, जब मां की कोख में जो संतान पल रही होती है, जो आप आहार, जो आप विचार करते हैं, जो आप बोलते हैं, आपके आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण का प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ता है। और फिर वो बच्चा एक एक एक्टिविटी को बहुत गंभीरता से देखता है। आप कुछ भी उस घर में कर रहे हैं, उस सब का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैंने प्रभात में कहा था, अभी हमने 7-8 साल के बच्चों से लेकर के पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और बड़े बच्चों से हमने फिर 10वीं 12वीं BA में जो ऐसे पुण्यशील आत्माएं थी, उनके द्वारा हमने वैदिक गुरुकुलम, कन्या गुरुकुलम और उससे लगभग 100 सन्यासी हमने बना दिए। और आने वाले लगभग 10 सालों में 1000 से ज्यादा सन्यासी बनाने का हमारा व्रत है, संकल्प है। तो मैं आपसे बात ही कह रहा था कि हमने अभी एक नया प्रकल्प हमने सोचा कि देखो, कुछ लोग आतंकवादी बनाने में लगे हैं, तो उनकी बचपन से ट्रेनिंग दी जाती। महाराज, जीना बहुत बड़ा साहस है, जीवन एक संग्राम है, जीना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा। और जो लड़ नहीं सकेगा, जो युद्ध नहीं करेगा, अस्तित्व नहीं बचेगा। बहुत बड़ा है जीवन, और इसमें लड़ना बहुत बड़ी बात है, जीना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। लेकिन मरना तो महाराज कई गुना बड़ा हिम्मत का काम है, और वो भी अपने साथ 10, 20, 50, 100, 200 किलो विस्फोटक सामग्री बांध करके अपने आप को उड़ा देना, यह धर्म का कितना बड़ा पागलपन है। उनको तैयार कर रहे हैं। वो अपने जो जिसको मजहब कह रहे हैं, क्या है उसका मतलब हमको नहीं पता लगा आज तक तो, लेकिन उसके लिए उन्होंने कम से कम 10,000 से ज्यादा आतंकवादी तैयार कर दिए। क्या हम 10,000 से ज्यादा राष्ट्रवादी ऋषि, सन्यासी, विद्वान, आचार्य तैयार नहीं कर सकते?